एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आप देखना क्या दिया हुआ है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। ठीक है, आपको क्या बता रखा है यहाँ पे, आपको ये बोला है नंबर ऑफ क्या बताए, जीरोस, है ना। जीरोस का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। इसमें यहाँ पे बोला है y इज इक्वल टू पी एक्स, क्या बोल रखा है, y इज इक्वल टू पी एक्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब x पे हमें बताने हैं जीरोस। जीरोस का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा आंसर आता है, जैसे ग्राफ बनाते हैं ना, उसमें क्या होता है, आंसर आता है कि कहाँ पे लाइन कैंसिल हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा आंसर क्या है, कितने जीरोस आए हैं। तो जो भी आंसर आता है x का और y का, वो हमारे क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी ग्राफ बनाया जाता है, एक तो वर्टिकल लाइन होगी और एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। जो वर्टिकल लाइन होगी वो तो होगी y की, और हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी वो होगी हमारी x की। इधर है x, इधर है x डैश, मतलब यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यू आती है, यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू आती है। ये ऊपर है y, मतलब y की पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यू। क्लियर आपके। अब आप सुनो, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ क्या बताओ, जीरोस, कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो अगर अपन इसकी बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन, तो देखो ये जो लाइन आपको ड्रॉ करके दे रखी है, बुक में देखना आप, ये लाइन आपको ड्रॉ करके दे रखी है, तो उन्होंने क्या बोला कि एक्स पे निकालो। जीरोस किस पे निकालने, एक्स पे। एक्स का मतलब ये जो लाइन आपको दिख रही है, कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एक्स वाली जो लाइन है, इस पे देखो क्या ये लाइन आ रही है क्या, ये तो शो हो नहीं रही है, ये तो बिल्कुल किस पे जा रही है, वाई पे। लेकिन हमें क्या बोला, जीरोस किस पे बताने, एक्स पे। तो एक्स पे ये लाइन ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस जीरो होगा। बिल्कुल इस पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना। अब आगे देखो समझने के लिए, सेकंड पॉइंट की अपन बात करें, तो उसने क्या बोल रखा है कि एक्स पे ही बताना है। आपको ये नहीं देखना है कि वाई पे लाइन जाएगी या नहीं जाएगी, आपको क्या देखना है कि एक्स पे कौन सी लाइन है। ठीक है, अब एक्स पे देखो, यहाँ पे तो नहीं टच हो रही है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, टच होके भी निकल जाए ना तो भी हम उसको इंक्लूड करेंगे। आई बस हमें टच होना चाहिए, यहाँ पे तो टच हो नहीं रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन में जो है ना, नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, पूरा लिख देना, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। इधर आ जाओ, इसकी अपन बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला, एक्स पे, है ना, एक्स पे अपन देखते हैं। तो एक्स पे देख लो, एक पॉइंट तो यहाँ आ रहा है 1, एक पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है 2, एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना, 3। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 3 आ गए। आई बात समझ में। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, अब वही सेम प्रोसेस, एक्स पे दिख रहा है 1, ये, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1, यहाँ पे दिख रहा होगा 2, ये 3 और ये 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए हमारे पास, 4। आई बात समझ में। नेक्स्ट देख लो, लास्ट वाला। अब इसमें क्या क्वेश्चन रेज होता है कि यहाँ पे क्रॉस तो कर नहीं रही, बट लाइन यहाँ पे टच तो हो रही ना, टच हो रही है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस में काउंटिंग उसकी हो जाएगी, है ना। कैसे, यहाँ पे है 1, ये है 1 2 और ये आ जाएगा 3। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। आई बात समझ में। तो इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन था कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, तो अपने ऐसे हो सकते हैं, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आई बात समझ में।